जय हिंद। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएसआई एग्जाम 2016 में 6 सितंबर 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चंदन कास्ट के लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था इनमें से कौन सा राज्य चंदन कास्ट के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक राज्य को चंदन लकड़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सीएम है बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और चंदन कास्ट के लिए कर्नाटक राज्य को जाना जाता है। तो इसी पर आधारित अभी एक फिल्म भी आई थी, आपको पता होगा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो यह वाली जो मूवी थी आपकी, वह किस राज्य पर आधारित थी? कर्नाटक राज्य में चंदन उत्पादन पर ही आधारित थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों को दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। इन दोनों में सही जोड़ी का आपको मिलाप करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। एक तरफ आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर उनकी राजधानियों के नाम दिए गए हैं, इन्हें ही मैच करना है। तो देखिए, सिक्किम की जो राजधानी है वह है गंगटोक, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो इसी आधार पर इन्हें मैच करना था। हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। अभी तक हमने जितने भी सेट सॉल्व कराए हैं उन सभी में आपको यह देखने को मिला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था, 18वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं, तो यह कहां हुआ था? तो देखिए, यह 2016 का करंट अफेयर था, तो यह तो हमारे काम का नहीं था, लेकिन इसमें जो सार्क है यह हमारे काम का है। तो देखिए, सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? ढाका में है। कहाँ पर है? काठमांडू में, सॉरी, इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और सार्क का जो फुल फॉर्म होता है यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। सार्क का फुल फॉर्म जो है वह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, समुद्री खरपतवार का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि हम समुद्री खरपतवार का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? अन्न के रूप में, खाद के रूप में, पानी में अनुपयोगी पोषक तत्वों को निकालने के रूप में। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 तीनों के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एमएस एप्लीकेशन किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस एप्लीकेशन किसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एमएस एप्लीकेशन एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहां पर एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है यह सत्य नडेला है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अपस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और जिसे मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वह है यकृत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, गंगा जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सलाल परियोजना किस नदी पर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी इन सभी की अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करेंगे, वैसे ही हमारा पेज खुलकर आ जाएगा और आप वहां पर जाकर भी इन सारी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, क्षेत्रफल के मुताबिक भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से एक राइट आंसर आपको बताना है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में स्थित है। मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैसूर में इसके अतिरिक्त केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान भी स्थित है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य गुजरात की सीमा पर नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा राज्य गुजरात राज्य की सीमा पर नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना राज्य गुजरात की सीमा पर नहीं है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है, सीएम है चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कौन सा ऐतिहासिक स्थान गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटा सा गांव है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 दांडी। दांडी एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटा सा गांव है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची थी। गांधी जी ने यहां पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो दांडी कहां है? गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटा सा गांव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कौन सा ऐतिहासिक स्थान गुजरात के नवसारी जिले में? तो यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 K2। K2 अर्थात कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसे भी आपको याद रखना है। तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2। और यह कहां स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर जो कि नेपाल देश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 द हेग नीदरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। इसे आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में 26 जून को। और इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत गोंडवाना लैंड नामक एक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था, वर्तमान में इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यह सभी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जर्सी का पारंपरिक रंग क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जर्सी का रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 1 आसमानी नीला। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जर्सी का पारंपरिक रंग है आसमानी नीला। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री तथा कोच जो है वह इगोर स्टेमिक हैं। तो दोनों ही आपको याद रखना है, कप्तान का नाम भी याद रखेंगे, कोच का नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 2014 में हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो यह 2016 का
करेंट अफेयर था, इसे आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पर हॉकी की बात की जाए तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे विश्व में टेस्ट मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मुथैया मुरलीधरन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे विश्व में टेस्ट मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सचिन की आत्मकथा का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था सचिन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 प्लेइंग इट माय वे। सचिन की आत्मकथा का नाम है। सचिन को क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, राष्ट्रीय स्नूकर प्रतियोगिता 2016 किसने जीती? तो 2016 का करंट अफेयर था, इसलिए इसे आपको याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आरबीआई के निर्देश अनुसार बल्क जमा पद का उपयोग किस एकल राशि के जमा के लिए उपयोग किया जाता है? तो बल्क जमा शब्द का क्या मतलब होता है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 1 करोड़ और उससे ऊपर की एकल जमा राशि को बल्क जमा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में सबसे पहले पनबिजली स्थापना कराई गई थी, कहाँ कराई गई थी आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 दार्जिलिंग में। भारत में सबसे पहले पनबिजली स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी, यह आपको याद रखना है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सरसों जो है यह एक खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। सरसों रबी फसल का उदाहरण है। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं तथा रबी फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। तो सरसों जो है यह रबी फसल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसने कहा है कि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग बनाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किसने कहा है आपूर्ति स्वयं अपनी मांग बनाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जेबी से ने कहा है आपूर्ति स्वयं अपनी मांग बनाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर कि आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कप्तान लक्ष्मी। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना कप्तान लक्ष्मी के अंतर्गत की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था जापान में भारत की स्वतंत्रता के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से 21वीं सदी में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसे 21वीं सदी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भीमसेन जोशी को 21वीं सदी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भीमसेन जोशी को भारत रत्न वर्ष 2008 में संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विषम वाला चुनिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से जो विषम है उसे चुनना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सुभाष चंद्र बोस। इन सभी में सबसे विषम है। सुभाष चंद्र बोस का नारा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा भी गया। तो इनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अंतरिक्ष में पहली महिला कौन थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है अंतरिक्ष में पहली महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वेलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी तथा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय महिला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वह थी कल्पना चावला और प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, उत्तर कोरिया का वर्तमान सर्वोच्च नेता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है
वह आपको जल्दी से बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 किम जोंग उन वर्तमान 2022 में भी उत्तर कोरिया के नेता है, जिसे तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह, आपने काफी नाम भी सुना होगा और राजधानी है उत्तर कोरिया की प्योंगयांग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आरएसएस के मुख्य हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन आरएसएस के मुख्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोहन भागवत आरएसएस के मुख्य हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुई थी। इसका मुख्यालय नागपुर में है। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है नागपुर में है। और आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। और वर्तमान 2022 में भी इसके अध्यक्ष जो हैं वह मोहन भागवती जी ही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रूस जो है क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान में रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। तो इन दोनों के नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 6 माह का। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का समय अंतराल होता है। लोकसभा संविधान का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 पदों पर सदस्य नियुक्त हैं, जिनमें से 543 सीटें जो हैं यह निर्वाचन के माध्यम से भरी जाती हैं और अन्य 2 सीटों पर राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारतीय संविधान की उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जो किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है यह उद्देश्य संकल्प पर आधारित है और इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पंचायती राज प्रणाली में पंचायती समिति का गठन किस स्तर पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 ब्लॉक स्तर पर। पंचायती राज प्रणाली में पंचायती समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर किया गया है। भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली पर आधारित है। किस प्रणाली पर आधारित है? त्रिस्तरीय प्रणाली पर आधारित है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, तो यह क्वेश्चन हो चुका है हमारा, रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जा रहा है तो निम्न में से संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 प्रथम अनुसूची में। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जा रहा है तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, केंद्र में सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र में सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है और इनका नंबर भी पूछा जा सकता है, दोनों ही आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसे तबले का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 आमिर खुसरो को तबले का जनक कहा जाता है। आमिर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात राज्य में सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल स्थित है। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, यह गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पाकिस्तान को स्वतंत्र
कब मिली? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पीएम है इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर था वह ऑप्शन नंबर 1 था दोस्तों। यहां पर देखिए 1948, ये मिस्टेक से हो गया। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी प्राप्त हुई थी हमसे एक दिन पहले, और हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई थी। यह दोनों ही आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जनवरी 2016 में कहां पर अर्ध कुंभ मेला आरंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, हरिद्वार में। तो यह 2016 का करंट अफेयर था, इसे आपको याद नहीं रखना है। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, यह आपको याद रखना है। और यह कहां कहां किया जाता है? तो प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस फिल्म में, अब यहां देखिए 2016 का करंट अफेयर, तो इसे आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूरदर्शन का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रसार भारती के द्वारा। दूरदर्शन का प्रबंधन प्रसार भारती के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में प्रसार भारती के जो अध्यक्ष है वह मृणाल पांडे एवं सीईओ शशि शेखर वेम्पति हैं। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कौन से देवता वैदिक आर्यों द्वारा पूजे नहीं जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पशुपति नाथ जो है यह वैदिक आर्यों के द्वारा पूजे नहीं जाते थे। वैदिक आर्य जो है यह प्रकृति की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 2016 का करंट अफेयर है, इसलिए इसे आपको छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, नव नियुक्त मानव विकास संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है, वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान 2022 में मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। तो वर्तमान का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर पूछा गया था, 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किस देश को खसरा मुक्त देश घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, ब्राजील को। वर्ष 2016 में ब्राजील देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा खसरा मुक्त देश घोषित किया गया है। इसकी राजधानी है ब्रासिलिया, राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इसरो से तात्पर्य क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म बताना था आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहां पर 2, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। इसरो का मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। यह भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम जो है वह थी अचीविंग द एलिमिनेशन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, योजना आयोग के स्थान पर किस निकाय का गठन किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया योजना आयोग के स्थान पर कौन सा निकाय लाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, नीति आयोग का। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में नदियों में से किसका नाम अरावली रेंज में अजमेर के पास स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, लूनी। लूनी नदी का रेंज मतलब जो स्रोत है वह अरावली रेंज में अजमेर के पास है। लूनी नदी अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। यह राजस्थान तथा गुजरात राज्य से प्रवाहित होती है। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है? तो आपका आंसर होगा लूनी नदी।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को MPSI एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो हम आप लोगों के लिए 100+ मॉडल सेट पेपर लाने वाले हैं जल्द ही। तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपकी MPSI की बेहतर प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि MP कांस्टेबल एग्जाम 2022 में हमने 105+ मॉडल पेपर लाए थे, जिनमें से सारे क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे और सभी बच्चों का सिलेक्शन हो पाया था। तो MPSI की बेहतर प्रिपरेशन के लिए तुरंत हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और यदि आप लोगों को MPSI एग्जाम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।